So, for the curve sin x plus sin y equal to 1 lying in the first quadrant, there exists a constant alpha for which limit x tends to 0 x रेज टू अल्फा इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू जो है वो उन्होंने l दिया है और l इज़ अ फाइनाइट नॉन ज़ीरो नंबर ऐसा बोला है। तो अल्फ़ा और l का वैल्यू क्या है वो ढूंढना था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं कि साइन x प्लस साइन वाई इक्वल टू 1 है, करेक्ट। अब इसको x के टर्म्स में लाना है मुझे। पहले तो डेरिवेटिव करता हूँ, तो cos x प्लस cos y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालते हो तो वो माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस वाई आ जाएगा, है कि नहीं? माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस वाई। या फिर यहाँ पे सीधा यूवी रूल लगाओगे तो भी चलेगा। मैं सीधा यूवी रूल लगाता हूँ। माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस वाई का माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखो ये समझा मैंने क्या किया? मैंने सिंपली कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स कर दिया, फिर कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स को यूवी रूल लगाया, कॉस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं निकालने की कोशिश करूँगा और डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो चलो ट्राई करते हैं। ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू और ये हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल 0। तो इस प्रकार अगर आप डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालने जाते हो तो क्या आने वाला है? माइनस साइन एक्स वो साइड जाके प्लस हो गया, साइन एक्स प्लस हो गया साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस वाई आ गया। ठीक है, ऐसे कुछ आ रहा है। देखो अब जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे x लाने की ज़रूरत है मुझे। ठीक है, तो एक बार तो मैं डी वाई बाई डी एक्स देखता हूँ मेरा कितना है। डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स बाई कॉस वाई था। ये देखो ये था डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स बाई कॉस वाई। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर वाई आएगा, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। साइन एक्स प्लस साइन वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर वाई डिवाइड बाय कॉस वाई। ठीक है, ऐसे कुछ आ रहा है। ओके, अब मुझे गायब करना है कॉस, तो मैं क्या करूँगा? कॉस स्क्वायर वाई वो साइड लेके जाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर वाई साइन एक्स प्लस साइन वाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब वाई आ गया। दिखा कॉस क्यूब वाई। ओके, अब कॉस स्क्वायर वाई की जगह मैं डाल दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई साइन एक्स और साइन वाई की जगह मैं डाल दूंगा, देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई 1 दिया था तो साइन वाई की जगह 1 माइनस साइन एक्स में डाल ही सकता हूँ। सो 1 माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब वाई है। कॉस क्यूब वाई को कैसे लिखूँगा मैं? तो कॉस क्यूब वाई को क्या कर सकता हूँ? या फिर यहाँ से साइन एक्स साइन वाई कितना आएगा? साइन वाई आएगा 1 माइनस साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर वाई कितना आएगा? तो यहाँ से मैं कॉस वाई को गायब करने की कोशिश करूँगा तो ये तो हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर वाई की जगह क्या लिख दूँगा मैं? 1 माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर। फिलहाल मैं कॉस क्यूब वाई को टच नहीं करता, थोड़ी देर बाद सोचता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस क्यूब वाई।
ऐसे कुछ। ओके, इतना क्लियर है ना सबको, ये वाला पार्ट? ठीक है। अब कॉस क्यूब वाई को कैसे गायब किया जाए, तो इसको आई गेस कॉस स्क्वायर वाई इंटू कॉस वाई लिख देंगे, और फिर कॉस वाई के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर वाई रेज टू 3/2। कॉस क्यूब वाई को ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर वाई रेज टू 3/2। कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई रेज टू 3/2, और फिर वो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर रेज टू 3/2। ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, समझ गया ना? तो आपका जो लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज टू अल्फ़ा इंटू d2y/dx2 था, वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज टू अल्फ़ा, और ये पूरा d2y/dx2 लिखना है। इसको थोड़ा ओपन ओरली कर लेंगे तो हमको दिख रहा है कि 1 कैंसिल हो रहा है, और अंदर का -2 साइन एक्स था वो 2 साइन एक्स हो जाएगा, तो वो मैं लिख देता हूँ। ये देखो यहाँ पे 2 साइन एक्स आएगा और माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। तो बड़े आसानी से ये सिंप्लीफाई हो गया, 1 कैंसिल हो गया, -2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स हो गया, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स था माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, इंटू साइन एक्स, ठीक है, इंटू साइन एक्स। और फिर ये वाला भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, वो कॉस क्यूब वाई वाला फंडा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा रेज टू 3/2। इतना क्लियर है सभी को? बताओ एक बार। ठीक है। अब मेरे मुताबिक ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, सब में कॉमन लेके कुछ कुछ कैंसिल करके आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं पूरा का पूरा सम साइन में कन्वर्ट करने का सोच रहा हूँ, बिकॉज अभी मैंने अगर x की जगह 0 डाला तो सब कुछ 0 होते हुए दिख रहा है क्या, देखता हूँ। ये 0 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, नीचे वाला चीज़ 0 हो रहा है। हाँ, तो डेट्स इट, हो गया सम। एक काम करना, एक्स रेज टू अल्फ़ा लिख देना, ऊपर वाली चीज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है एक्चुअल में। ये देखो 2s² माइनस s³ प्लस 1 माइनस s इंटू c², नीचे वाली चीज़ में ही लेना देना है। नीचे प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो नीचे साइन एक्स कॉमन निकाल लो, तो नीचे साइन एक्स कॉमन निकालते ही साइन रेज टू 3/2 कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा 2 माइनस s रेज टू 3/2। लिमिट सॉल्व हो गई बेटा। अब देखो ना, ऊपर तो 0 आ नहीं रहा, ये 0 हो रहा है, बट ये 1 हो रहा है, तो ऊपर सॉर्टेड है। नीचे प्रॉब्लम था वो डिवाइड बाय 0 रेज टू 3/2 आ रहा था, तो मैंने साइन रेज टू 3/2 कॉमन लिया। अब देखो कैसे करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, और ये ऐसे लिख देता हूँ 1/s रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय x रेज टू अल्फ़ा। अब एक अल्फ़ा का वैल्यू ऐसा क्या हो कि ये लिमिट सॉल्व हो जाए, तो आपको आंखों से ही दिख रहा है अल्फ़ा का वैल्यू 3/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लिमिट मुझे सॉल्व करनी है ना। हो गई वो सॉल्व, अभी सिर्फ सब्सटीट्यूशन करना है। तो ऊपर ये 0 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 0 रेज टू 3/2, तो ये एल का वैल्यू है मेरे, तो 1/2 रेज टू 3/2 आ रहा है, विच इज़, ये देखना पड़ेगा 2 रेज टू 3/2 कितना आता है, 2 रेज टू 1, 2√2 आ रहा है, ये एल का वैल्यू आ गया। क्लियर है क्या प्रोसेस पूरा? देखना एक बार। कैसे किया देख लो एक बार।
ठीक है, मैंने पूरा सम d2y/dx2 का साइन के टर्म्स में लाया, फिर देखा न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सॉल्व था, डिनोमिनेटर को सॉल्व करना था, उसको भी कर दिया x⁵ एडजस्ट करके, और इस प्रकार वो 1/2 रूट को आ गया। आगे बढ़े, बता देना मुझे। तो f(x) दे दिया आपको x³ प्लस 4x² प्लस 6x है, और gx उसका इन्वर्स है। देन द वैल्यू ऑफ g डैश ऑफ -4, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व। हमने क्या देखा, अगर दो फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स है तो f ऑफ g ऑफ x आएगा। दोनों साइड डेरिवेटिव किया तो पहले तो f का डेरिवेटिव f डैश और g अंदर था उसका चेन रूल g डैश x इक्वल टू 1। तो हुआ क्या, g डैश ऑफ x आ गया 1/f डैश ऑफ g x। बट अभी हमने पूछा क्या है उधर, g डैश ऑफ -4, तो यहाँ पे डाल देंगे x की जगह -4। सो ये 1/f डैश ऑफ g ऑफ -4, ठीक है। तो हमको g ऑफ -4 चाहिए, तो f है g है, अगर ये दोनों एक दूसरे के अगर इन्वर्स है तो g के अंदर -4 डाला तो ये g ऑफ -4 बनता है। तो f के लिए वो उल्टा रहेगा, x g ऑफ -4 रहेगा और y -4 रहेगा, करेक्ट। तो अगर मेरा f के लिए y -4 हो जाता है तो उसका जो x होता है वो g ऑफ -4 रहता है। तो मेरा f(x) क्या दिया है वो देखता हूँ। f(x) दिया x³ प्लस 4x² प्लस 6x, x³ प्लस 4x² प्लस 6x, करेक्ट दिया है, x³ प्लस 4x² प्लस 6x। अभी इसका y में -4 कर दूँ ताकि मुझे x मिल जाए। सो x³ प्लस 4x² प्लस 6x को -4 किया तो मुझे आंसर आना चाहिए। तो x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब ये मुझे सोचना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आपने ट्रायल एंड एरर से किया या कुछ अलग दिमाग लगाया? ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। तो 1 तो हो नहीं रहा, -1 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आई थिंक 2 से हो रहा है, -2 से हो रहा है, -2 से हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। -8 प्लस 16 -12 प्लस 4 आई थिंक हो गया। x इक्वल टू -2 सेटिस्फाइज, तो x इक्वल टू -2 आ गया। और एक ही मिनट, तो x इक्वल टू -2 आया, इसका मतलब g ऑफ -4 एक्चुअल में -2 है। तो मेरा जो g डैश ऑफ -4 था वो 1/f डैश ऑफ g ऑफ -4 था, जो कि हो जाएगा 1/f डैश ऑफ -2। सो f डैश कितना है, x³ था तो 3x² हो गया, प्लस 4x² था तो 8x हो गया, प्लस 6x था तो प्लस 6 हो गया। इसमें -2 डालेंगे, -2 डालेंगे तो ये 12 हो गया, ये -8 हो गया, ये 6 हो गया। एक सेकेंड, 8x था प्लस 6 था, -2 का स्क्वायर 4, हाँ ये 12 हो गया, ये -16 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये आंसर आ गया 1/2, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट करें, ये हो गया इन्वर्स वाला पार्ट। तो इन्वर्स का एक बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिया है।
अभी इनवर्स से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, डेरिवेटिव से, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में से। नेक्स्ट लिखना, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू mod of sin x minus mod of cos x, then f dash of 7 pi by 6 equal to question mark। ये कर लो। ये सॉरी तो मैंने क्या किया, मैंने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स पकड़ा, तो एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स 1 हो गया, जी डैश एक्स 1 बाय एफ डैश जी एक्स हो गया, एक्स की जगह -4 डाला, तो जी के अंदर अगर एक्स -4 है तो वाई जी -4 हो जाएगा, इनवर्स है इसलिए वो क्रिस क्रॉस हो गया, तो इसका y अगर -4 हो जाएगा f का, तो उसका x मुझे मिल जाएगा g ऑफ -4, तो उसके y को -4 कर दिया तो मुझे गैस करके x -2 मिला, g ऑफ -4 -2 हो गया, एंड उसके बाद तो आसान था f डैश ऑफ -2 निकालना, विच वॉज हाफ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन लिख लिया। f ऑफ x दिया है मॉड ऑफ साइन x माइनस मॉड ऑफ कॉस x, मॉड कंप्लीट, एंड f डैश ऑफ 7 पाई बाई 6 चाहिए। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। अब मेरा भी अलग आएगा, चार ऑप्शन में रहेंगे, एक का ए आया है, एक का बी आया, एक का सी आया, अब मैं निकालेगा मेरा डी आएगा, ए बी सी डी चारों राइट। अभी हमको समझना पड़ेगा कि 7 पाई बाई 6 बोल रहे, तो ये अंदर वाली चीज पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसा है क्या है देखना पड़ेगा। तो 7 पाई बाई 6 मतलब क्या होता है, 210 डिग्री। 7 पाई बाई 6 माने 210 डिग्री। अगर मैं 210 डिग्री की बात करता हूँ तो 210 डिग्री के पीछे आगे दोनों जगह कॉस नेगेटिव होता है कि नहीं, सही बोल रहा हूँ बात। 210 डिग्री यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो अंदर वाला तो खुल के नेगेटिव होके बाहर आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके वो ऐसा कुछ हो जाएगा। सही बात है, सही बोल रहा हूँ। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं, साइन भी नेगेटिव है कॉस भी नेगेटिव है, तो अंदर वाला पूरा चीज नेगेटिव आएगा, तो उसको नेगेटिव की तरफ ऐसा खोलना पड़ेगा मुझे, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या आपका फंक्शन ऐसे खुला था, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स? बताइए एक बार, सबका यही खुला था। अरे तो रॉन्ग कैसा गया, देखता हूँ। एफ डैश एक्स रॉन्ग मतलब अलग अलग आंसर, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ रहा है, तो एफ डैश 7 पाई बाई 6 देखना पड़ेगा मुझे। एफ डैश 7 पाई बाई 6 आ जाएगा, माइनस कॉस 7 पाई बाई 6 प्लस साइन 7 पाई बाई 6। तो चलो देखता, कॉस ऑफ 210 डिग्री, कॉस ऑफ 210 डिग्री कितना होता है, 180 प्लस 30 ना। कॉस ऑफ 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 30 हो जाएगा, और माइनस कॉस 30 यानी -√3/2। साइन ऑफ 210 डिग्री वो हो जाएगा साइन ऑफ 180 प्लस 30 माइनस साइन 30 -1/2। तो मेरा आंसर आ रहा है √3 - 1/2, ये ऑप्शन में है। देखता हूँ मैं सही है क्या। हाँ सही है। ठीक है, देख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कैसे मॉड ओपन किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स का, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स दिया है -4 e⁻1−x/2 +1 +x x²/2 +x³ 3 gx इज एफ इनवर्स एक्स। g' ऑफ -7/6 का वैल्यू क्या है? एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या किया। वो क्या किया हमने, तो बेसिकली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स है, तो एफ डैश जी एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स 1 आ गया। जी डैश एक्स 1/f'(g(x) होता है, एक्स की जगह -7/6 डाल दिया, सो एफ डैश ऑफ जी ऑफ -7/6। अब जी ऑफ -7/6 कैसे मिलेगा? जी के अंदर एक्स -7/6 है, तो वाई जी ऑफ -7/6 आ जाएगा। पर एफ और जी एक दूसरे के इन्वर्स है, तो इसका एक्स उसका वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका जो वाई है वो इसका एक्स कर दिया और इसका एक्स है वो उसका वाई कर दिया। तो एफ एक्स का वाई मैंने -7/6 ले लिया। और फिर ई को एलिमिनेट करना है तो डेफिनेटली यू नीड एक्स एज 1। तो x = 1 डाला तो हमको दिख गया कि हाँ -7/6 आ रहा है, इसका मतलब x = 1 सेटिस्फाई करेगा। सो जी डैश ऑफ -7/6 आ गया 1/f' ऑफ जी ऑफ -7/6, जो मैंने 1 ले लिया। सो 1/f' ऑफ 1 मुझे निकालना था, तो ये निकालते वक्त -x/2 का -1/2 मत भूलिएगा, एंड वो आ गया 5। तो इस प्रकार वो 1/5 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। इफ f of x is equal to x plus 1⁻7 root of 1 plus x² divided by x² minus x plus 1⁻6, then f dash of 0 equal to question mark। ठीक है, x plus 1⁻7 root of 1 plus x² and x² minus x plus 1 the whole raised to 6। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 46 हो गया। नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं कितना 11 बजे को। वो चेतन को एक लेक्चर पर डे दिया है ना, और ये तेरा ऑप्शन में है क्या, इसके देखता हूँ पहले। तेरा ऑप्शन में है, ठीक है। तो क्या किया आपने, सिंपल u/v लगाया क्या? मैं वही सोच रहा हूँ, u/v लॉग लगाया। ओह हाँ, सही है, सॉरी, लॉग लगाएंगे। लॉग y इज इक्वल टू 7, मैं भी कितना पागल हूँ, 7 log of x plus 1 plus 1/2 log of 1 plus x² minus 6 times log of x² minus x plus 1। ऑडियो है ना? हाँ, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। इसको फटफट सॉल्व कर देते हैं। 1/y' 7/x plus 1 1/2 2x/1 plus x², ठीक है, माइनस 6/x² minus x plus 1 2x minus 1, ठीक है, 1/f of 0 into f dash of 0 7 plus 0 plus 6/1 आ रहा है। तो f dash 0 इज इक्वल टू 13 f of 0। f of 0 ओरली निकाल लेंगे, आंखों से ही दिख रहा है 1 है,
तो एफ डैश 0 13 आ गया। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। आगे बढ़ो। तो आपके सामने दो स्टेटमेंट्स है अभी। स्टेटमेंट वन है कि एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, जहाँ पे मेरी लिमिट है n की इनफाइनाइट, और फंक्शन कुछ इस प्रकार है log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स रेस टू 2n साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेस टू 2n इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, एंड स्टेटमेंट 2 है LHL नॉट इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। और तुम्हें ये पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ट्रू है तो क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा, ठीक है। 1 ट्रू है कि 2 ट्रू है वो चेक करना है, दोनों फॉल्स है दोनों ट्रू वो सब। एंड अगर स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो वो, ठीक है, ऑप्शन में वैसे दिया जाएगा। ठीक है, टेक योर टाइम। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बेस ई है माइनस एक्स रेस टू 2n साइन ऑफ 2x है डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेस टू 2n है। ये उस टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप में x को पावर दी जाती है। अब x को पावर 1 के आसपास देंगे तो उसका बिहेवियर बदल जाता है, करेक्ट, क्योंकि 1 प्लस को अगर आप इन्फिनिटी पावर दोगे तो वो इन्फिनिटी जनरेट करेगा 1 से बड़े नंबर को इन्फिनिटी पावर देने पे। तो RHL अलग से बिहेव करेगा। और LHL में क्या होगा, आप 1 से छोटा नंबर यानी 1 माइनस को इन्फिनिटी पावर जब देते हो तो 1 माइनस रेस टू इन्फिनिटी 0 की तरफ टेंड या कॉन्वर्ज करता है। तो 1 माइनस का लेफ्ट साइड का जो लिमिट होता है वो 0 पे जाता है, और 1 प्लस का राइट साइड का जो लिमिट होता है वो इन्फिनिटी पे जाता है। इसलिए 1 पे इन्फिनिटी पावर वर्क नहीं करता, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, अगर मैं ऐसा सोचूं और मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है तो मुझे LHL RHL तो चेक करना ही है, बट मुझे एट द पॉइंट भी चेक करना है। ठीक है, तो पहले मैं स्टेटमेंट 1 का LHL चेक कर लेता हूँ। तो LHL इज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी, डबल लिमिट लगेगा इधर, log ऑफ 1 प्लस एक्स एंड बेस ई है माइनस एक्स रेस टू 2n साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेस टू 2n। अब ये आसान है बेटा, आसान क्यों है बताता हूँ। आप देखो यहाँ पे x जो है ना वो 1 से छोटा नंबर है, तो यहाँ पे 1 से छोटे नंबर को आप इन्फिनिट पावर दोगे तो वो तो 0 ही होगा ना। 1 माइनस रेस टू इन्फिनिटी, यस विक्रमजीत, 1 माइनस रेस टू इन्फिनिटी हैज़ टू बी 0। तो मेरे भाई ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, इसको कट ले, ये गया और इधर 1 डाल दे। तो इधर 1 अगर डालेंगे log ऑफ 1 प्लस 1 तो ये log ऑफ 2 आ जाएगा टू द बेस ई। ये आपका LHL है। अब RHL करते वक्त आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम है। RHL में ऐसा होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस है, डबल लिमिट लगेगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, log ऑफ बेस 1 प्लस एक्स टू द बेस ई एक्स रेस टू 2n साइन 2x डिवाइडेड बाय क्या था 1 प्लस एक्स रेस टू 2n। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया, क्योंकि आप x की जगह 1 प्लस डालते हो और उसको इन्फिनिटी पावर देते हो, वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो वो तो नहीं चलेगा। सो हमें ऊपर नीचे एक्स रेस टू 2n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं वो कर लेता हूँ। सो लेट मी डिवाइड ऊपर नीचे बाय एक्स रेस टू 2n। अब क्या होगा, यहाँ पे ये 1 बाय इन्फिनिटी ये 0 हो गया, ये log 2 बाय इन्फिनिटी ये 0 हो गया, बचा क्या माइनस साइन 2x बाय 1। सो आंसर आ गया माइनस साइन 2x।
विच इज़ ट्रू। ठीक है, अब LHL RHL तो सेम है ही नहीं, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। और स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है, LHL इक्वल टू RHL, ये तो फॉल्स हो गया ना मेरे भाई, LHL इक्वल टू RHL था ही नहीं, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो एक्सप्लेनेशन का तो जवाब ही नहीं। ठीक है, वो चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, समझ रहे, क्लियर है। वन हो गया ट्रू, 2 हो गया फॉल्स। ओके, वन माइनस रेस टू इन्फिनिटी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जीरो हो जाता है, बट वन प्लस रेस टू इन्फिनिटी आ जाता है तो डिवाइड करने का, दैट्स द बेसिक आइडिया। ओके, आगे बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, number of points where fx is equal to max and again max, ये log ऑफ mod x है, सॉरी log ऑफ माइनस x है, और यहाँ पे e रेज़ टू x है लेसर देन 0 के लिए। नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज नॉन डिफरेंशिएबल, विल बी, नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ना। of points where the function fx equal to max of mod of x square minus x minus 2 comma x square minus 3x where x is positive or 0 and max of log of minus x and e raised to x where x is negative is non differentiable will be। तो ये पूरी तरह ग्राफिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप ग्राफ बना पाए और शार्प पॉइंट्स काउंट कर पाए तो आपका आंसर आ जाता है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन द शार्प पॉइंट्स। ठीक है, तो ग्राफ बनाइए, इसका 4 ग्राफ बनाने पड़ेंगे, फिर उनको रब करना पड़ेगा पर्टिकुलर लोकेशंस पे, रब करके एक फाइनल ग्राफ बनेगा। वो फाइनल ग्राफ आपको बता देगा कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। लेट्स सी अ ग्राफ। तो ग्राफ में हमें क्या क्या करना है, तो पहले तो ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का पहले मुझे रूट्स देखना पड़ेगा ना, तो इसका रूट्स आई गेस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 आता है, तो इसका मतलब एक आता है -1 और एक आता है 2। सो फंडामेंटली कुछ इस प्रकार आता है ये, बराबर। और ये वाला पॉइंट x 0 डालने पे मिलेगा मुझे, तो इसमें x 0 डालेंगे तो -2 मिलता है, तो ये वाला पॉइंट -2 है। जब इसको मॉड लगाया जाएगा तो कैसे होगा, ये कुछ इस प्रकार होगा, ये ऐसे आएगा -1 तक, फिर 2 से आगे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा, मॉड लगाने के कारण ये 2 तक जाएगा। ठीक है, बट वहाँ पे क्लियर कट बोला गया है x ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0 यानी ग्रेटर दैन 0 यानी लेस दैन 0 वाला रब करना है। तो बेसिकली मुझे ये वाला पार्ट उसमें रब करना है, इतना याद रखो। तो ये राइट साइड वाला ही ग्राफ है मेरा, बट उसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x करना पड़ेगा मुझे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x अगर आप देखोगे तो x और x माइनस 3 आएगा। सो इसका जो ग्राफ है वो बहुत ही आसानी से आ जाएगा, एक 0 पे और एक 3 पे, ऐसा कुछ। ठीक है, अब उसमें मॉड नहीं लगाया उन्होंने, ध्यान से देखो, मॉड नहीं है, खाली वो ग्रेटर दैन 0 बोले, तो ये ग्रेटर दैन 0,
अब इन दोनों ग्राफ्स को एक साथ बनाना है मुझे, तो बना देता हूँ एक साथ। ये ऐसे कुछ, तो पहला वाला ग्राफ जो है वो ऐसा कुछ है, ठीक है, ये 2 था, ये भी 2 है। और दूसरे वाले का ग्राफ जो है वो 3 पे से जा रहा है ना, 3 पे से, ये देखो यहाँ पे जा रहा है 3 पे। तो और ऐसे कुछ है वो, तो ये शायद ऊपर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट मार रहा है। अब वो मुझे पता नहीं है कहाँ पे मार रहा है, तो वो भी निकाल लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो एक्स स्क्वायर कट गया तो एक ही जगह मारेगा, इतना कंफर्म हो गया। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 1 पे वो कट मार रहा है, तो ये x इक्वल टू 1 पे है। एक सेकेंड सॉल्व किया, सॉरी। वन सेकेंड, मैंने मॉड कुछ तो देखा नहीं। ओह सॉरी, राइट साइड था ना, राइट साइड था, तो उसमें वो एक जगह नेगेटिव खुला है और एक जगह पॉजिटिव खुला है, वो देखा नहीं है मैंने। तो यहाँ पे वो नेगेटिव था, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बट अगर लॉजिकली देखे तो वो यहाँ पे एक ही बार कट कर रहा है ना, वॉट एवर मे बी दैट पॉइंट, आई डोंट केयर। आगे जाके कट करेगा ही ना वो उसको एक बार। ये समझे क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे लॉजिकली देख रहा हूँ, ठीक है, मैं वो पॉइंट निकालने की कोशिश नहीं कर रहा अभी। वो एक ही बार कट होगा, इतना तो मुझे क्लियर है अभी, तो मैं नहीं निकालता, ठीक है, बिकॉज मुझे सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट चाहिए। नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट का ग्राफ अभी तक बनाया ही नहीं ना, मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का देख रहा हूँ, मैक्स वाला, ठीक है। तो वो वहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मैक्स वाला बनाना है अगर मुझे, तो मिन वाला रब करना पड़ेगा। तो मिन वाला ये ऐसे कुछ रब होगा, ये मिन है ना, ये रब हो गया इतना, और आगे मिन मतलब ये रब हो गया। तो मेरा जो ग्राफ है वो मैं थोड़ा रेड कलर से बना के दिखाता हूँ। वो पॉइंट कुछ तो आएगा, 3 के आगे है तो शायद 4 या 5 आएगा, बट वो मैं निकाल नहीं रहा अभी। मॉड ओपन करो वगैरह वगैरह, आई डोंट वांट टू डू इट। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ये क्लियर हुआ क्या आपको? यहाँ पे एक शार्प टर्न मिला मुझे, जस्ट बिकॉज उन्होंने नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे, इसलिए मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ पॉइंट निकाल। सिद्धि बोल रही है कि सर नहीं, वो कट नहीं हो रहा है? कट नहीं हो रहा है? आर यू श्योर? एक सेकेंड, मैं रिपीट करता हूँ, जो भी है वो रिपीट कर देता हूँ। तो लेट्स सी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। ये राइट साइड में है 3 के आगे, तो 3, क्योंकि 3 के आगे ही वो पॉजिटिव खुलेगा ना, ये देखो, ये 2 के आगे बेसिकली। तो यहाँ पे वो 2x इक्वल टू 2 दे रहा है, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। मेरे हिसाब से तो कट हो रहा है, क्योंकि 1 पे तो नहीं होगा, वो नीचे जा रहा है, इसलिए कट हो रहा है बेटा। क्योंकि राइट साइड अगर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। सिद्धि ने कुछ भेजा है, ग्राफ भेजा है शायद, लेट मी सी। ठीक है, मैं देखता हूँ।
सॉल्व करके देखता हूँ, मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। एक तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये कैसा है, मॉड है। सो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू है मॉड के अंदर। तो ये कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा वो मुझे देखना है। डेफिनेटली वन और टू, हाँ अभी समझा क्या गलती हुआ, कर लेते हैं। सो एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए इसका ग्राफ बनाना था, ठीक है। सो ये था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू आएगा। एक्स कॉमन लोगे, एक्स माइनस टू प्लस वन एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू कॉमन लोगे, एक्स प्लस वन, ये ऐसा कुछ आ गया। सो एक्स के दो वैल्यूज़ है, एक टू है एक माइनस वन है, ठीक है, उसको मॉड लगाना था। दूसरा था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, इसको सॉल्व करेंगे एक्स एक्स माइनस थ्री, तो एक्स के दो वैल्यूज़ आ गए, एक ज़ीरो आ गया एक थ्री आ गया। तो पहला वाला जो ग्राफ था वो कुछ इस प्रकार था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ऐसा आएगा, यहाँ पे माइनस टू आएगा, यहाँ पे माइनस वन आएगा, यहाँ पे टू आएगा। फिर उसको मॉड लगाया तो नीचे वाला ग्राफ ऐसे करके ऐसे जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा, ये टू है और ये माइनस वन है। तो ये वाला पार्ट मैं रब कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स जो है वो ज़ीरो पे और थ्री पे ऐसा आएगा, ये कुछ इस प्रकार आएगा, ठीक है। बट वो एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए है तो मैं लेफ़्ट साइड रब कर दूंगा, ये कर दी मैंने लेफ़्ट साइड रब। अब बेसिकली होना क्या चाहिए, ये कुछ इस प्रकार जाएगा ना, दोनों एक साइड बना दिए तो दोनों एक साइड कुछ इस प्रकार बनेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे। अब जो ज़ीरो से आके थ्री पे से जा रहा है वो कट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मेरे को पता करना है ना। तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, मुझे पता है कि राइट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, मतलब बेसिकली इस साइड में मॉड में चेंज नहीं हो रहा, सो दैट हैज़ टू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। ये जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर कैंसल और टू एक्स इक्वल टू टू, बट एक्स इक्वल टू वन आ गया, जबकि ध्यान से देखना, जबकि आंसर टू से आगे आना चाहिए था, बट वो आंसर टू से आगे नहीं आ रहा। मतलब ये जो आंसर आया है ये फेक आंसर है। डोमेन उसका क्या है, देखो यहाँ पे तो कट नहीं करेगा, ये पर्टिकुलर पार्ट में हमको ऑलरेडी पता है, तो वो सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट अगर हम ध्यान से देखें टू के आगे मॉड सीधा खुल रहा है, तो मैंने सीधा खोल दिया और ये तो सीधा ही जा रहा है, इसको भी सीधा खोल दिया। सॉल्व किया तो एक्स इक्वल टू वन आ गया, सॉल्व किया तो एक्स इक्वल टू वन आया, वो उसके डोमेन में ही नहीं है, तो ये ऐसे जाएगा। आई वोंट से पैरेलल, बट यस काइंड ऑफ पैरेलल ही जा रहे हैं, वो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। अब उनको चाहिए था मैक्स चाहिए था, तो नीचे वाला पूरा रब हो गया और ये आपका ग्राफ जो है वो सिर्फ ऊपर वाला सर्वाइव कर गया। ऊपर वाला जो सर्वाइव कर गया वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है, ओके। देन लेस दैन ज़ीरो के लिए उन्होंने लॉग ऑफ माइनस एक्स एंड ई रेस टू एक्स बोला है, तो वो भी कर देता हूँ। लॉग ऑफ माइनस एक्स, तो पहले तो मैं लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना चाहूँगा। सो लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है। सो लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ क्या आएगा, स्विच मारते हैं ना, जो राइट का ग्राफ है वो लेफ्ट में आ जाता है, लेफ्ट का ग्राफ राइट में। तो लेफ्ट में कुछ है नहीं है तो राइट में कुछ नहीं जाएगा, बट राइट में कुछ है वो लेफ्ट में जाएगा। तो ये गवत जो राइट साइड था वो लेफ्ट साइड ऐसा आएगा, तो ये माइनस वन पे जाएगा जो ये वन पे था, ठीक है। ये लॉग ऑफ माइनस एक्स आ गया। लॉग ऑफ माइनस एक्स के साथ उन्होंने क्या बोला है वो भी देख लेता हूँ, ई रेस टू एक्स। ये तो एकदम स्टैंडर्ड ग्राफ है, डायरेक्ट बना देता हूँ एक ही ग्राफ में। तो ई रेस टू एक्स तो कुछ इस प्रकार आता है, ठीक है, ये ज़ीरो पे वन आ जाता है। इतना क्लियर है। अब इसमें मुझे मैक्स चाहिए, तो ये भी रब होगा और ये भी रब होगा, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार जाएगा ग्राफ, कैसे जा रहा है, ऐसे जाके ऐसे। ये वाला पॉइंट नोट डाउन करके रखता हूँ। और ये कहाँ तक जा रहा है वो भी देखो, वन तक ही जा रहा है, 0,1। अब दोनों ग्राफ एक साथ अगर बनाने जाऊँ तो राइट साइड वाला ग्राफ कुछ इस प्रकार था और ये 0,2 पे था, ये 1 पे था, और लेफ्ट साइड वाला ग्राफ कुछ इस प्रकार था, वो 0,1 पे है। इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है जो मुझे पता नहीं है, ठीक है।
देखो ग्राफ दिख गया क्या? एक बार बताओ ग्राफ दिख गया क्या तुम्हें? बताओ एक बार, क्वेश्चन नंबर ओपन करता हूँ। हाँ, क्लियर है ग्राफ सबको? अब बताओ कितनी जगह नॉन डिफरेंशिएबल है, हाउ मेनी प्लेसेस? बराबर। तो पहला प्लेस तो ये है शार्प टर्न, जो जिसका वैल्यू भी मैंने निकाला था -1 था। दूसरा प्लेस ये है 1, -1 और 1 पे शार्प टर्न है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। बट यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूस हो गया ना फंक्शन 0 पे। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है, ये हमें पता है। तो ये डिसकंटिन्यूस भी है और नॉन डिफरेंशिएबल भी है, इसलिए x इक्वल टू -1 0 1 ये तीनों जगह पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। बट खाली 0 पे ये डिसकंटिन्यूस हो गया। क्लियर है क्या? एक बार देख लो कैसे ग्राफ बनाया है मैंने। हाँ, सबसे पहले मैंने x² - x - 2 बनाया, फिर उसको मॉड कर दिया। मॉड कर दिया मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाता है। उसके बाद x² - 3x बनाया। मुझे पता था 2 के पहले तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, शायद 2 के आगे, आइडियली 3 के आगे इंटरसेक्ट करेगा, बट 3 के आगे तो मॉड वाला सीधा खुल रहा था, तो सीधा खोल दिया तो x1 आ गया। बट 3 के आगे तो 1 नहीं होता, मतलब वो डोमेन मिसमैच कर गया, मतलब उधर वो कट ही नहीं कर रहा, तो नीचे वाला फंक्शन पूरी तरह इरेज हो गया। फिर जो लेफ्ट साइड वाला फंक्शन था log ऑफ -x वो बनाया, e⁻x बनाया, उसका मैक्सिमम मैंने सर्वाइव कराया, बाकी सब इरेज किया। तो मुझे दिखा -1 पे तो शार्प टर्न था नॉन डिफरेंशिएबल, 1 पे ऑलरेडी शार्प टर्न था नॉन डिफरेंशिएबल, और 0 पे डिसकंटिन्यूस था तो ऑल्सो नॉन डिफरेंशिएबल। तो इस प्रकार मुझे 3 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स मिले। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? एक बार बताना। मैथ्स में अच्छा स्कोर कितना होता है? मैथ्स में अच्छा स्कोर विल बी 120 में से 70 के ऊपर, 70 से 80, 60 के ऊपर रहेगा तो हो जाता है, बट 70 टाइप रहेगा, 60 से 70 के टाइप तो हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल 360 में अगर आप 230 क्रॉस कर लेते हो, 230 से 250 के बीच में, तो अच्छा IIT हो जाता है, बहुत अच्छा आई गेस। ठीक है, ओके, सो इट वाज नाइस। आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना पड़ रहा है, तो आज का हमें इधर ही 9:30 बजे ही ख़त्म करना पड़ेगा, बट इसको हम कवर कर लेंगे सैटरडे को। सैटरडे को मैं क्या करूँगा, 2 सेशन रखूँगा, बीच में चाहिए तो गैप दे दूँगा तुम्हें 15 मिनट आधे घंटे का, और तब थोड़ा एक्स्ट्रा ले लूँगा, मतलब 10 से 2 है वो शायद 9 से 2 कर देंगे। ठीक है, ओके। सो आज इधर ही ख़त्म करते हैं। तुम्हारे कुछ डाउट्स रह गए तो भेजना, मेरे को सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस लाऊंगा, और फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे हम। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन।